आप सबको जय मसीह की। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज जो मुझे वचन दिया है मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ। और हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराधना करते हैं, और जब आराधना करते हैं तो वो दाऊद की तरह नाचते हैं। और जब दाऊद की तरह नाचते हैं तो सभी के जीवन में, मेरे जीवन में भी ये परेशानियाँ आई हैं। और बहुत से लोग हैं तो वो जो दूसरे लोग हैं देखते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हाँ ये नाटक कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं दिल से आराधना करो, और इस तरह की बातें लोग मतलब बोलते हैं। और लेकिन जो आराधना करता है, जो नाचता है, उसे पता है कि वो कितना आनंदित है और कितना खुश है, और वो परमेश्वर की कैसी आराधना कर रहा है। हालेलुया। वो अपने आप को, क्योंकि कोई भी आराधना कर रहा है और यदि वो सच्चाई से, हृदय की गहराई से वो आराधना कर रहा है तो परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरती है और वो नाचता है। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि यदि कोई नाच रहा है, कोई नाच कर आराधना कर रहा है, और कोई यदि उसे कुछ बोलता है या उसे तुच्छ जानता है तो उसे सावधान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। ऐसा मैं अपने आप नहीं कह रही हूँ। मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया और मैं उसी से बात करूँगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, 2 शमूएल उसका 6 वचन है। 2 शमूएल 6 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उससे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। दाऊद जब आराधना करते हुए, नाचते कूदते हुए यहोवा के संदूक के आगे आगे आ रहा था, जब यहोवा के संदूक को लेकर आ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ वचन में कि वो तन मन से नाचा था। इससे पहले हम जानते हैं कि वचन में मैंने पीछे भी बताया था, और वचन में जानते हैं कि जब दाऊद संदूक को लेकर आ रहा था और उसने नाचा नहीं, कुछ नहीं किया, तो कितनी बड़ी घटना हुई थी। उज्जा मर गया था वहाँ पे। और लेकिन इसके बाद जब दाऊद को पता लगा तो दाऊद जो है वो तन मन से नाचते और कूदते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए और परमेश्वर के संदूक के आगे आगे नाचते हुए आ रहा था। मीकल जो है, मीकल उसकी वाइफ थी, और जब उसने ऐसा देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। और उसने क्या कहा कि मतलब तूने अपने सम्मान को उन औरतों के आगे, जो कि यहाँ की दासियाँ हैं, तूने उनके आगे अपने शरीर को उघाड़े हुए दिखाया है। हालेलुया। वहाँ पे दाऊद ने बड़े ही सुंदर ढंग से उसने उत्तर दिया है। हम उसे पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है कि जब सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं क्यों ना नाचूं। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे। 20 वचन कहता, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हालेलुया। एक तो निकम्मा भी बोल रही है और दूसरे प्रतापी भी बोल रही है। मतलब क्या, वहाँ पे वो टोंट मार रही है उसको बोल रही है कि नहीं, तूने बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तू एक राजा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी, तो हमें दिल से खुश होकर और आनंदित होकर आराधना करनी है। और ये अनुग्रह जो है ना, परमेश्वर सभी को नहीं देता। चर्च में सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर पवित्र आत्मा ऐसे उतरती है और वो लोग ऐसे नाचते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग तुच्छ जानते हैं उनके लिए वचन कहता है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा। कह रहा कि जो तेरा पिता था उससे राज्य को ले लिया, तेरे समस्त घराने से राज्य को ले लिया, और जब उसने मुझे दे दिया राज्य तो मैं क्यों ना नाचूं।
नाचने वालों, नाचते रहो, खुश रहो, क्योंकि यदि आपको परमेश्वर ने बचाया है तो आपको नाचना है, परमेश्वर की आराधना दिल से, हृदय से और गहराई से करना है। हालेलुया। क्योंकि ये अनुग्रह परमेश्वर सभी को नहीं देता। ये उसने क्या बोला कि जब तेरे राज्य को, तेरे पिता के घराने के राज्य को मुझे दे दिया, जबकि दाऊद जंगलों में रहता था, जंगलों में भेड़ बकरियां चराता था, तो उसके उपकारों के लिए मैं क्यों ना नाचूं। यदि मुझे परमेश्वर ने उस खाट पर से उठाकर मुझे ठीक किया और मेरे लिए काम किया और मुझे उठाकर खड़ा किया और मुझे सारी आशीषों से भरा, तो मैं क्यों ना नाचूं। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आपको तुच्छ जानते हैं और आप पे ताने कसते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम आगे पढ़ेंगे। हमें नाचना है, हमें बोलना है, प्रभु तूने हमें छुड़ाया, तू अपने आप देख लेना। जो भी ऐसा कहता है वो अपने आप परमेश्वर देख लेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे क्या कह रहा है, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। यदि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना, तो हम यदि तुच्छ बनना पड़े तो हम बनेंगे। यदि कोई कुछ कहता तो हमें कहने दे। कह रहा कि और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदर मान करेंगे। जो परमेश्वर के प्रेम को समझता है, जो उसके अनुग्रह को समझता है, जो उसकी सामर्थ को समझता है, वो ऐसे लोगों का आदर करेगा। जो नाचते हैं, कूदते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की हृदय की गहराई से और दिल से आराधना करते हैं, उनका वो आदर करेगा। क्योंकि दाऊद क्या कह रहा है कि जिन दासियों की तू बात करे वो मेरा आदर करेंगे। तो जो परमेश्वर को मानते हैं वो आदर करेंगे उन लोगों का जो नाचते कूदते, बल्कि वो सोचेंगे कि हम भी, प्रभु हमें भी तो ऐसा अनुग्रह दे और हम भी ऐसे तेरी आराधना नाच और कूद कर करें। हालेलुया। बहुत से लोग हैं आराधना करना चाहते हैं लेकिन उनसे नहीं होता है। तो हमें तो खुश होना कि परमेश्वर ने हमें ये गिफ्ट दिया है और हमें उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे, मीकल के साथ क्या हुआ, कह रहा और साउल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संतान है वो यहोवा की ओर से दान दिया गया, उसकी तरफ से फल है। लेकिन क्या है कि इसमें परमेश्वर नाराज हुआ और जिसकी वजह से मीकल की कोख को उसने बंद कर दिया, उसके पास फिर कोई बच्चा ना हो। हालेलुया। और मरने ये दम तक। तो कितनी भयानक बात है यदि हम किसी का अपमान करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुमने यीशु मसीह का अपमान किया तो वो सहने योग्य है, परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा। लेकिन यदि तुमने पवित्र आत्मा का अपमान किया तो परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करेगा। यदि कोई पवित्र आत्मा में नाचता है, परमेश्वर की आराधना करता है, तो उसका अपमान ना करें। परमेश्वर वो सारे रास्ते, सारी आशीषों के रास्ते आपका बंद कर देगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि जब उसने दाऊद को तुच्छ जाना, दाऊद को उसने टोंट कसा, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उस मीकल का जो है उसकी कोख बंद हो गई और उसको बच्चा मरने दम तक नहीं हुआ। तो हमें सावधान रहना है, हमें देखना है कि हम किसी को भी इस तरह से तुच्छ ना जाने, बल्कि हम उनके खुशी में खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं। हम भी क्यों ना मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हम भी तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम भी नाच कर करना चाहते हैं, आत्मा में भर कर आराधना करना चाहते हैं। हमें भी इस बात को बोलना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर को नाराज नहीं करना है ताकि वो हमारी आशीषों को बंद कर दे। वो आशीषें किसी भी, इसका तो परमेश्वर ने कोख में इसके बच्चे को बंद कर दिया, लेकिन अलग अलग प्रकार की आशीषें हैं। तो ऐसा ना करें। परमेश्वर कहता है सावधान हो जाए इन बातों के लिए। परमेश्वर की आराधना जो जैसे कर रहा है उसको करने दें। हालेलुया। और आप भी परमेश्वर से मांगे कि आप भी आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि ये हमारा जो धरती के ऊपर हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि बाद में स्वर्ग में जाके हमने आराधना ही करना है और कुछ नहीं करना। हालेलुया। तो हमने आज क्या देखा कि आप प्रभु के सच्चे आराधक हैं, तो प्रभु आपको ऊंचा उठाए। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन प्रभु आपको ऊंचा उठाए। और परमेश्वर कहता है कि हमारा हिसाब जो है, हमने जो बोला उसके अनुसार होगा। हालेलुया। दूसरा वचन क्या है
कि आपको दूसरी बात क्या है कि आपको उन सभी बच्चों के लिए बातों के लिए धन्यवाद करना है जो प्रभु ने आपके साथ भलाई की है। जो भी धन्यवाद के दिल का होता है ना, और जो परमेश्वर का आंसू के साथ धन्यवाद करता है, नाच कर धन्यवाद करता है, खुलकर आराधना करके धन्यवाद करता है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। इसलिए दाऊद भी इसी बात से धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु ने मुझे तेरे पिता का राज्य दे दिया। तो हमें भी धन्यवाद करना है कि मैं कब की मर चुकी होती, अब तक तो मेरी हड्डी का भी पता नहीं होता, लेकिन उस परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, उसने मुझे ठीक किया। उसने मेरा पीजीआई में बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। उसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो यदि मैं उससे आराधना करती, उसकी पवित्र आत्मा मुझ पर खुश होती है, तो मैं नाचूंगी, गाऊंगी। कहते हैं ना एक गाना क्या है कि नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूँगा, मेरा राजा है महान। तो हमें क्या करना है, हमें अपने राजा के लिए आराधना करनी है, स्तुति करनी है। ये दिक्कत बहुत से लोगों को, परमेश्वर आज आप लोगों से बातें कर रहा है कि आप किसी की परवाह ना करें, परमेश्वर में खुलकर आराधना करें, स्तुति करें। परमेश्वर खुश होना चाहिए, इस धरती के इंसान को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन किसी का अपमान भी ना करें, सभी का आदर करें। कह रहा है प्रभु ने आपको बचाया है, तो आप प्रभु की आराधना करें, किसी के रोके ना रोके। हालेलुया। जो आपकी आराधना को तुच्छ जाने, प्रभु उनकी आशीष के रास्तों को बंद कर देगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मीकल ने जैसे उसको तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसकी आशीष को बंद कर दिया। तो हमें क्या है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की अन्य भाषा का आदर करना है, आराधना करना है, लेकिन हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि हम जो भी कुछ बोएंगे ना, हमें काटना पड़ेगा। इसलिए हम किसी को ऐसा करके क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें और क्यों अपनी आशीषों को रोकें। हालेलुया। तो बहुत से लोग हैं जिनकी ये दिक्कतें हैं, तो परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि आप आराधना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको आशीषों से भरेगा और आपके लिए वो काम करेगा। जो भी कोई इस बात से टूटा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से तुझे उठाऊँगा और फिर से तू आराधना करेगी और फिर से मैं तेरे लिए काम करूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को